जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी, जिनसे हम आज के कई सारे बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। आपके आदित्य प्रणाम, जी, आपके दर्शकों को प्रणाम। आपका बहुत धन्यवाद और आपको भी प्रणाम। आदित्य जी, कई सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके स्फेयर में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। शर्म एल शेख में लीडर्स इकट्ठा हैं वहाँ पर, डोनाल्ड ट्रम्प से लेके जॉर्जिया मेलोनी, मैक्रोन और शहबाज शरीफ उधर वहाँ पहुँचे हुए हैं। भारत में भी मंगोलिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। उसमें भी कई सारे बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो भारत है मंगोलियन जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेन करने वाली है, और साथ ही साथ ई वीज़ाज़ और ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मंगोलिया को लेकर बात करेंगे, जो भारत और मंगोलिया के बीच जो कनेक्शन है और एक कॉमन कनेक्ट जिसपे बुद्धिस्ट और उस सब को लेके वो स्टैचू भी गिफ्ट की गई। आप इन सारे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मंगोलिया पे बात करेंगे और जो भारत ट्रेन करेगा मंगोलियन फोर्सेस को। देखिए, चाइना इज इन इलीगल पोजेशन ऑफ मोर देन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ मंगोलिया। जी। पहला फैक्ट। दूसरा, मंगोलिया का भारत के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है। हुँ। इनफैक्ट हमारे पुराणों में और सब जगह मंगोलिया वाज ऑलवेज द टेरिटरी ऑफ शिव भक्त, टेंग्रिज्म। टेंगरी जो है शिव भक्तों की जगह है, उसको भद्राष्ट्र भी बोलते हैं। तो मंगोलिया के साथ भारत के कनेक्शंस आर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, शुरू से है। वहीं पे आपका खान टेगरी भी है। खान जो सरनेम है उसका एक्चुअल मंगोलियन मतलब होता है भेड़ चराने वाला, वहीं से आया है। कान से खान बन गया और उसी को इंग्लिश में खान बुलाया, चंगेज खान। चंगेज खान वॉज अ लीडर ऑफ उस एरिया का, जो कि महाकाल का भक्त है। उसका उसकी वो स्वयं बोलता है, इसलिए उसने भारत पे अटैक नहीं किया कभी भी। उसको मालूम है उसके उसके वो शिव जी की जगह है, उसके पशुपतिनाथ उनका हुँ। मंदिर है। तो मंगोलिया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमर जी की पहली बार किसी भारतीय लीडर ने मंगोलिया में अपनी कल्चरल रूट्स ढूंढनी शुरू करी। अब देखिए, मंगोलिया जो है पहले पूरा का पूरा चाइना ऑक्यूपाई करता था। ये तो पिछले 300-400 साल में चाइना के लोग आगे आए हैं। उसके पहले तो मंगोलिया के लोग राज करते थे। मंगोलिया का कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है रशिया के साथ। ओके, उसका डिस्प्यूट सिर्फ उसके सदर्न बॉर्डर्स पे है। और एवरीबडी नोज नाउ दुनिया में ये द ओनली कंट्री विच कैन काउंटर मिलिटरली चाइना। जैसा होने वाला नहीं है, बिकॉज चाइना एंड इंडिया आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर कल्चरल रूट्स। तो चाहे आप लोग बुद्धिज्म वर्ड देते हैं, बुद्धिज्म इज ए वेस्टर्न वर्ड। हमारे यहाँ तो बुद्ध यूज किया जाता है। चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप वेदों का पालन करें, वो सभी को सनातनी की एक ब्रॉड कैटेगरी में डाला जाता है। बौद्ध जो है सनातन से ही आया है, उसका कोई और रूट्स और कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसके बिना। उसका सबसे पहली रिकॉग्निशन ही पुराणों से मिली है। तो इट इज वेरी गुड दैट इंडियन गवर्नमेंट जो है ई वीजास दे रही है मंगोलियंस को, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ खान टेगरी जाऊं मैं। खान टेगरी और जेंगिशु चोकिशु, वो जो दो पहाड़ हैं, तो उधर मैं जाऊं। मेरा तो बहुत इच्छा है, किर्गिस्तान के साथ उधर लगे हुए हैं। और मंगोलिया में आपको बहुत सारे रेयर अर्थ हैं जो चाइना इज ए वर्ल्ड लीडर, लेकिन मंगोलिया भी है। उसका काउंट नहीं किया जाता है क्योंकि कोई पहुंचा नहीं वहां पे। और आप देखिएगा, इस फैक्ट के बाद भारतीय कंपनीज, स्टेट ओन्ड कंपनीज, मेटल्स एंड मिनरल्स कॉर्पोरेशन, भारतीय कंपनीज वहां पे जाना शुरू कर देंगी। और मंगोलिया का जो लैंड लॉक जो स्टेटस है, जो कि चाइना और रशिया दोनों सॉल्व करते हैं। अब तो हम चाइना को दुश्मन नहीं मान सकते बाय द वे, तो अब हम लोग सब साथ में ही काम कर रहे हैं। तो नाउ विद इंडिया कमिंग देयर, आप सोचिए, रशिया, इंडिया, चाइना रिमूविंग द लैंड लॉक स्टेटस ऑफ मंगोलिया। और मंगोलियंस के लिए क्या रहा है, आपको उलान बातूर में मैं बहुत पहले गया था, और बहुत ही सुंदर देश है। मैं चाहता हूँ सब लोग जाएं भारत से वहाँ हॉलीडेज के लिए जाएं और लोगों से मिलें। उनको इतना स्वीटनेस दिखाई देगा, दे विल बी शॉक। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये अमेरिका से काउंटर करने के लिए है।
क्योंकि अमेरिका अभी एक ऐसे क्या बोलते हैं ना, वुल्स, पैक ऑफ वुल्स ऐसे घूम रहा है, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, तो चारों तरफ रेयर अर्थ ही दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको, क्योंकि वो चाहता है किसी भी तरह कि सारा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में आए, क्योंकि यूएस कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट डेट्रॉइट का इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगी विदाउट रेयर अर्थ फ्रॉम चाइना। तो इतना डिपेंडेंस हो गया, या तो वो बुलेट कार्स पे चले जाए, या तो नॉन डिजिटल कार्स पे चले जाए, जो पहले चलती थी, मीटर वाली सुई घूमती थी, गियर लगाते थे लोग, उस पे चले जाए, अगर उनको उसमें इकोनॉमी, उसमें फ्यूल इकोनॉमी नहीं रहती, और दे कंप्लीटली सरेंडर टू चाइना, क्योंकि चाइना ने कंडीशन डाली है, दे विल एक्सपोर्ट, इंडिया के ऊपर डाली है कि यू कैन नॉट एक्सपोर्ट टू अमेरिका। तो उसको बाईपास करने के लिए इट इज अ फैंटास्टिक मूव। इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशन बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि पूरे मीडिया ने दुनिया भर में अनाउंस किया चाइना नंबर 1, बट और इंडिया इज नंबर 3 बाय द वे, 7.7%, लेकिन मंगोलिया माइट बी द नंबर 1। तो इसलिए ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और शायद मंगोलियंस को भी पता नहीं है, लेकिन भारतीयों को पता है, बिकॉज आई सॉ लॉट ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट टॉकिंग अबाउट मंगोलिया इन ए गुड वे। तो ये सिर्फ एक बायलैटरल विजिट ही नहीं है, इट इज ए, यू कैन से कि स्ट्रेटेजिक मूव भी है भारत। जी, बिल्कुल। लेकिन अब हम अगर इस पूरे उसको देखें, आपने जैसे कहा कि स्ट्रैटेजिक मूव भी है, और सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने जो सबसे पहले ही बात रखी कि पहली बार किसी लीडर ने जो मंगोलिया और भारत के बीच में जो एक कल्चरल और हिस्टोरिक कनेक्शन है, उस पर बात की है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, वो इन सारी चीज़ों को रिक्लेम कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी भारत ने दुनिया को दिया है, वो आज रिक्लेम होता नज़र आ रहा है। ये अवेकनिंग आज नज़र आ रही है। ये सबसे खूबसूरत बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी फॉरेन विज़िट पे हों, हर जगह एक जो हिस्टोरिकल कनेक्शन, जहाँ कहीं भी कुछ भी रूट्स हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, और एक अब जो अपनापन है वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, अभूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलना चाहिए, कि शायद भारत में पहली बार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो जी। सभी भारतीयों के लिए बात करता है, 140 करोड़, कोई डिवाइड करने की कोशिश नहीं करता है, द लीडरशिप लेवल, जैसे अमेरिका की जैसा नहीं है, और दैट गाय वाज ए फूल, दैट गाय वाज ए फूल, मतलब ट्रम्प ने तो बाइडेन को अच्छा दिखाना शुरू कर दिया। मुझे तो उसकी आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है अभी आजकल, बाइडेन एटलीस्ट आइसक्रीम खाता था। बट बट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मोदी जी ने, देखिए क्या है कि यूरोपियन और झूठ दोनों सिनोनिमस वर्ड है, कि यूरोपियन मतलब झूठ, झूठ मतलब यूरोपियन, इसीलिए वर्ड बना है व्हाइट लाइज। मुझे व्हाइट से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे भारत में भी व्हाइट लोग होते हैं, मुझे ब्राउन से भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन से भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ह्यूमन बीइंग के जो भी फेशियल फीचर है उससे मुझे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कलर ऑफ स्किन से। लेकिन यूरोपियंस ने इतना झूठ पढ़ाया है हम लोगों को, हर चीज में झूठ, जस्ट टू प्रूव देम दैट दे आर सुपीरियर, और उस चक्कर में उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वो झूठे निकले सब जगह। अभी उन्होंने बोला हम सब चंगेज खान से आए हैं, इसका मतलब सारे यूरोपियन चंगेज खान की औलाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो यूरोपियन तो वो है ही नहीं, तो सेंट्रल एशियन हो गए फिर तो, दे देमसेल्व्स आर सेइंग इट, है ना। किसी इसी तरह किसी ने उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं किया आज तक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं, एंड वी आर होल्डिंग देम टू देयर वर्ड। भाई आप ऐसा बोलते हो, आपने झूठा फैलाया आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य तो संस्कृत का वर्ड है, तो इन्वेजन तो इंडिया की तरफ से होना चाहिए था, आपने उल्टा बोल दिया, वो लोग यहाँ पे आए। होल पर्पस ऑफ यूरोपियंस वाज कि भारत में क्रिश्चियनिटी बढ़ाई जाए, फैलाई जाए, बाय डिवाइडिंग इंडिया। दिस वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव देयर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टेप बाय स्टेप स्लोली इन सारी चीजों को डिबंक कर दिया है। अभी मंगोलिया के साथ स्थापित हो गया, फिर अभी आप देखेंगे कि तालिबान के साथ भी हो गया, फिर आपका चीन के साथ भी सॉल्व हो गया, और भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, क्योंकि ईस्ट से ही आप वेस्ट पहुंचते हैं बाय द वे, क्योंकि डायरेक्शन हमको गलत बताई गई है सारी, यू नो। तो इसलिए ये जो
भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इस समय और भारत की जो रक्षा पॉलिसी है, दोनों एक साथ काम कर रही है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ भारत। और एंड ऑल्सो अभी ओनली चीज हमारे लैक कर रही है हमारा एकेडमिक करेज। मैं चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स जाके यूनिवर्सिटी सेटअप करें मंगोलिया में या कहीं और जाके सेटअप करें, एंड दे शुड बी फ्री, क्योंकि हम कहीं अपना नॉलेज सिस्टम भी लेकर जाए ना। हम उनका बकवास कब तक सुनेंगे, सब झूठ है। नेशन स्टेट्स बना दिए, लाइक जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ईरान से लेके वियतनाम तक तो भारतीय संस्कृति है, चीन में भारतीय संस्कृति है, मंगोलिया में भारतीय संस्कृति है, रशिया के शमन, सेंट्रल एशिया के शमन, ये सारे भारतीय संस्कृति वाले हैं। तो कितना झूठ बोल बोल के छुपा सकते हैं, ये क्वेश्चन। तो ये जो मूव है कि अगर किसी को लगता है कि रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, बिल्कुल है इस समय, बट पहले क्या थे वो समय भी देखिए, है ना, जब इंदिरा गांधी को नोट्स भर भर के दिए जाते थे फ्रॉम केजीबी, वो भी समय याद है ना सबको। वो तो उन्हीं के लोगों ने लिखा है, मित्रों की नारकाइज। तो इसलिए इट इज ए फैंटास्टिक मूव मंगोलिया वाला। मैं तो तारीफ करके मेरे शब्द ही नहीं बचते हैं कि ये भी मूव अच्छा हो गया, क्योंकि मैं तो बुक्स लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो जी। मैंने जब अपनी ओरिजिनल एड्रेस में लिखा कि किस तरह मंगोलिया का सनातन धर्म से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वहां पे सारे मंदिर ही सनातनी, अग्नि का मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, इंद्र का मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, यही है सारे मंगोलिया और चाइना में। और हमने उनको बना दिया कि ये कम्युनिस्ट स्टेट है, हमने अपनी रूट्स देखी नहीं। और चाइना विल बी वेरी हैप्पी इफ वी कोलैबोरेट विद देम ऑन दिस बेसिस, क्योंकि हम तो विज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहे हैं। मेरा काम तो एकेडमिक है, तो हम लोग कोई जियो पॉलिटिक्स में बात नहीं कर, हम तो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके इधर अग्नि की पूजा हो रही है, अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, चाइनीज ने छोड़ा नहीं है, वो तो कर रहे हैं। तो चाइनीज तो कम्युनिस्ट पार्टी, अभी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो भी काम वहां पे किया माओ ने, उसकी वजह से बेचारे बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट्स आ रही हैं विद ऑल द फोकस ऑन, तो चाइनीज ने यूरोपियन को सिखाया डिजिटल आईडी का सिस्टम, और खुद वो हटाने जा रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो इट इज अ रिवर्स कोलोनाइजेशन गोइंग ऑन नाउ, नो मोर फ्रॉम कोलोनाइजेशन। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट यूरोप पे बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला बिल्कुल। और ये जो विज़िट है, जो मंगोलियन प्रेसिडेंट भारत में आए हुए हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी एंड एवरीथिंग, तो उसमें रिपोर्ट्स ये हैं कि 10 एमओयू साइन हुए जिसमें योगा और सारी चीज़ें। लेकिन उसमें जो एकेडमिक्स की आप बात कर रहे थे वो क्या वो भी इसमें उसका हिस्सा है? और क्या कुछ अगर हम विज़िट से कहें, क्या कुछ और हमें देखने के लिए मिलेगा? क्या कुछ भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला डिफेंस, योगा और इन सब के अलावा? है। देखिए क्या है कि हमने हमेशा वेस्टर्न नॉनसेंस को कंज्यूम किया, डेमोक्रेसी, लेफ्टिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सारे कैथोलिक चर्च से आए और कुछ आए प्रोटेस्टेंट से। अब जब भारत आगे बढ़ रहा है, हम अराटाई बना रहे हैं, वंडरफुल प्रोडक्ट श्रीधर वेम्बू, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो मेल बना रहे हैं। तो मतलब भारत को ऑलरेडी खतरा मालूम है कि ये क्या करने जा रहे हैं, या अमेरिका बंद होने वाला है तो ये सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गिव देम बैक, क्योंकि एजुकेशन तो सिर्फ हमारे पास है, बाकी सबके पास नैरेटिव्स हैं। हमने दुनिया का कोई भी ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है जो भारत से ना गया हो, सारे भारत से गए। ऐसा नहीं कि हम ये छोटे से लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतवर्ष की, जो कि सीरिया से लेकर वियतनाम तक, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन इन पुराण, इतना बड़ा है भारतवर्ष। तो इस रीजन से ही सब कुछ गया है, और यहाँ तक कि चेस भी यहाँ से गया है, मेजर गेम्स भी यहाँ से गए हैं। तो और हमको सबको झूठ बोल दिया गया कि अच्छा अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं होता तो लिथुआनिया संस्कृत कैसे बोलता, लैटविया संस्कृत कैसे बोलता, लैटिन में संस्कृत शब्द क्यों है, इंग्लिश में 30% वर्ड्स तो संस्कृत से आ रहे हैं। अगर हम स्पेनिश लैंग्वेज को अगर हम संस्कृत से स्पेनिश सीखें, ज्यादा आसान है, संस्कृत से लैटिन आसानी से सीखी जा सकती है। तो
किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था? तो मतलब अभी तक हम लोग एक नैरेटिव कंज्यूम कर रहे थे सिंस 1492। अब भारत जो है इसको समझ में आया है कि भाई कि उधर है नहीं कुछ भी, सब झूठ फूट पे चल रहा है और दादागिरी पे चल रहा है, और दादागिरी भी दिखाने लायक नहीं। मतलब आप देखिए ना, कभी कोई कमजोर व्यक्ति को पता लगे कि यार ये आदमी एक्चुअली कमजोर है, बात ज्यादा करता है, बस वो हालत हो गई है। तो मेरा ये मैं चाहता हूँ कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन पुराण, रामायण, महाभारत मस्ट बी एक्सपोर्टेड इन ए लैंग्वेज और इन ए वे दैट इज कंज्यूमेबल। भारत से जाए, उसके लिए भारत को भी चेंज करना पड़ेगा। वेस्टर्न वैलिडेशन अभी ढूंढना बंद कर दें, हम अपनी भाषा को, क्योंकि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, वो दिख रहा है। लिथुआनिया की संस्कृत, अब लिथुआनिया में शब्द आधे संस्कृत के हैं, रशिया में आधे शब्द रशियन लैंग्वेज में संस्कृत के हैं। सभी भारतीय भाषा हम नेचुरली 40% संस्कृत बात कर रहे हैं, चाहे गुजराती बोले, चाहे मराठी बोले, चाहे तेलुगु बोले, चाहे कोई भी भाषा बोले, हम संस्कृत ऑलरेडी बात कर रहे हैं, और संस्कृत बाकी सब भाषाओं में भी है। तो आई फील कि भारत की तरफ से एक एजुकेशन, संस्कृत ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे हम आयुर्वेद को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप करें थ्रू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्योंकि ये काम है अभी कल्चरल। दुनिया भर में सबको साड़ी अच्छी लगती है महिलाओं की, दुनिया भर में सबको पजामा कुर्ता अच्छा लगता है, एक्सपेंसिव जो भारत के लोग पहनते हैं। आप देख ही रहे अमेरिका में फैट चल रहा है, और अमेरिका में योग वगैरह भी चल रहा है। तो दिस टाइम, तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय यूनिवर्सिटीज टेक द फेवरेबल एटमॉस्फेयर। अभी मोदी जी मना तो नहीं करने वाले, इनिशिएटिव तो यूनिवर्सिटीज को लेना है। मोदी जो अपना काम कर रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में उनको साबित करना है, नाउ अदर्स शुड फॉलो एंड गो आउट। हम लोग तो हैं उनको मदद करने के लिए हर जगह, तो वी कैन प्रोवाइड आवर बुक्स एंड एवरीथिंग टू मेक देम स्टैंड आउट। और विज्ञान तो हम लोग के पास कूट कूट के भरा पड़ा है, वैदिक गणित, फास्टेस्ट कैलकुलेशन इन द वर्ल्ड, है ना, वैदिक गणित है, ज्योतिष है, तो कॉस्मोलॉजी में वी आर द मास्टर्स इन कॉस्मोलॉजी, एंड हमको गणित का प्रॉपर यूज करना आता है। तो दिस इज द टाइम कि हम लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और उससे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, भारत का जो अदर सेक्टर्स हैं, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स विच पीपल यूज डेली, उसकी भी सेल्स बढ़ेगी। क्योंकि यही काम चाइना ने किया था, हर जगह यूनिवर्सिटीज में गए, पैसा इन्वेस्ट किया। अभी क्या होता है, अब जैसे ब्रिटिश के उसकी स्टार भारत आए, ब्रिटेन का एजुकेशन, ब्रिटेन में क्या एजुकेशन है, आधे लोग तो अनएम्प्लॉयड है। क्या मैं सीख के करूंगा हैकनीड ब्रिटिश एक्सेंट को? ऐसा लगता है कि मैंने अमेरिकन इज कॉन्स्टिपेटेड, ही साउंड्स ब्रिटिश, क्या सीखूंगा मैं उससे? अब तो की था, उनको भी हिंदी में बात करना पड़ेगा। और जैसे भी कोरियन का एक एलजी का व्यक्ति ने हिंदी भाषण दिया इंडिया में, तो उनको हिंदी सीखना पड़ेगा, और हमको उनको हिंदी सिखानी पड़ेगी। आप हिंदी बोलिए, अब संस्कृत, आप इंग्लिश तो वैसे ही डिराइव लैंग्वेज है, आप सीख लीजिए इसको। तो आई थिंक ये फेस होना चाहिए मेरे हिसाब से, और वो ये काम मोदी जी का, ये प्राइवेट प्लेयर्स का है, जो प्राइवेट कंपनीज शुड टेक लीड इन दैट, कि अगर मोदी जी इतना काम करें तो आप सहयोग करिए। हम 24 घंटा एनालाइज ही करते रहते हैं कि मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया, हम ये थोड़ी देखना है। वी शुड ऑल बी नॉट, वो अपना काम कर रहे हैं, अब बाकियों को अपना काम करना चाहिए, पीपल ने एजुकेशन सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, कि किस तरह हम आगे लेके जाएं। और भारतीय एम्बेसीज को भी अपना ट्रेनिंग में, एक्चुअली जयशंकर जी ने बुक ही लिखी है महाभारत के ऊपर, और मेरी भी 7 पुस्तकें महाभारत के ऊपर। तो इट इज टाइम कि भारत, जो पुराने समय में था कि भारत, देखिए क्या होता है, लोग सुनते नहीं आपकी कोई भी, जब तक पीछे लट ना हो, सब सुनेंगे उसके बाद। तो भारत को दोनों चीज यूज करना पड़ेगा, मिलिट्री कोर्शन एंड साथ में गुड थिंग्स। वी आर गिविंग गुड थिंग्स, वी आर सेइंग बी नॉन वायलेंट बट ऑन स्ट्रेंथ। आपको महात्मा गांधी वाला नॉन वायलेंस नहीं कि आपने एक चाटा मारा दूसरा दिखा दो, नहीं, उसमें दूसरे पे भी मारेंगे फिर तो। वी आर ट्राइंग टू शो यू द इंडियन वे विद नॉलेज। तो आई थिंक मंगोलिया वाज फैंटास्टिक, और अभी बहुत सारा चीजें, आई थिंक वी हैव टेक, यही सब डोर्स जो खुल रहे हैं, उस पर भारतीयों को और इनिशिएटिव, हम लोगों को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हम लोग अपने थोड़ा बहुत करते रहते हैं, आप तो बहुत करती हैं एज ए लॉयर। चलिए।
जी, आदित्य जी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ चल रहा है, जैसे कि हमने शार्म एल शेख की भी बात की थी, वहाँ पर सभी लीडर्स इकट्ठा हुए, प्रेज़िडेंट ट्रंप और शहबाज़ शरीफ, और जिस तरह से वहाँ पे भी उन्होंने शहबाज़ शरीफ ने नॉमिनेट कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए, और जो तारीफ़ें कर रहे हैं जम-जम के उनकी, और प्रेज़िडेंट ट्रंप, इनफैक्ट प्रेज़िडेंट ट्रंप ने मोदी जी और इंडिया की भी तारीफ़ की, और मोदी जी वहाँ पर नहीं गए। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आप इन सारी चीज़ों को कैसे हो सकता था कि शायद मोदी जी वहाँ जाते और वो एकदम कन्फ्रंटेशन हो जाता मोदी जी और शहबाज शरीफ का, और जो उन्होंने बोला और एक्सेप्ट करवाया शहबाज शरीफ से, वो सारी चीज़ें मोदी जी के सामने होती तो किस तरह की एक सिचुएशन बन सकती थी? क्या मतलब देखिए, चेकमेट कर दिया मोदी जी ने, ये कहेंगे? देखिए क्या है कि अभी ट्रम्प पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। अमेरिका एक बदतमीजी उतर आया है। भारत का लेवल अलग है। अगर तो ट्रम्प के साथ मिलने में कोई फायदा ही नहीं। और फ्यूचर ये होने वाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट विल मीट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मिनिस्टर स्टेट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो गए थे वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल है। ही इज मोर रिस्पेक्टेबल देन ट्रम्प ऑल्सो। तो अभी वो फ्यूचर आ गया है। आप सोचिए, सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिल रहे हैं, हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट्स द इक्विवेलेंस ना। आप 25 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हम आपको यहाँ से एक चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे फ्यूचर में, हम किसी और को नहीं भेजने वाले। आपकी औकात उतनी है, ठीक है। तो ये भारत ने बिल्कुल बड़ा स्पष्ट किया है। दिस अ फैंटास्टिक मूव, दूरदर्शिता दिखाता है कि ट्रम्प से मिलने का कोई फायदा नहीं, शायद मलेशिया में भी ना मिले, क्योंकि ट्रम्प क्या बात करेगा, क्या है उसके पास देने के लिए? कुछ नहीं। बोलेगा वी पुट सैंक्शंस। अरे तुम्हारे तो, तुम्हारे सैंक्शंस की वजह से तुम्हारा डॉलर छीन रहे हैं हम लोग, सब लोग मिलके, उसी के डर से। तो यू कंटिन्यू योर पाथ। और उसमें क्या मीनिंगफुल बात हुई आप मुझे बताइए? ना नेतन्याहू वहां पे, ना कोई गाजा का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे, तो कौन सी पीस प्लान की बात हुई? इसका तो पूरा ड्रामा था। वो ऑब्जेक्टिव कुछ और था। ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रम्प की पर्सनल बिजनेस मीटिंग्स थी वहां पे, और ट्रम्प का पर्सनल इनिशिएटिव था, उसमें अमेरिका का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका की तो बेइज्जती हुई वहां पे। ना रशिया वहां पे, ना चाइना वहां पे, ना भारतीय प्रधानमंत्री वहां पे। आपने सारे चमचों को इकट्ठा कर लिया, और साथ में एक चम्मच भी लेकर आ गए। चम्मच तो हमारे पड़ोसी से गया था, और वो चमचे क्या पीछे खड़े हुए। कर रहे थे? ऐसा लग रहा था एकदम वो साहब बैठे हुए और नीचे नौकर तारीफें कर रहे हैं, जी हुजूरी कर रहे हैं। मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इतनी जी हुजूरी, इतना चमचागिरी, मतलब क्या ही पाकिस्तान किस लेवल पे, मतलब क्या ही कहें, नहीं, मतलब एकदम शर्मी कह सकते हैं, क्या ही कहें कि आप जो भी है, आप एक प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं, ऐसे भी क्या वो है, आप पब्लिकली तो थोड़ा सा फेस सेविंग या एक डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं। फिर अमेरिका, पाकिस्तान कोई राष्ट्र ही नहीं है ना। पाकिस्तान तो एक नाम है। राष्ट्र तो वो सनातन धर्म का राष्ट्र। अगर पाकिस्तान को आप उसकी कैपिटल लंदन में रख देंगे ना, किसी छोटे से बोरो में, एक रूम में, उसमें भी पाकिस्तान खुश हो जाएगा। बिलीव मी। पाकिस्तानी कैबिनेट इज टुडे मीटिंग इन हाउस इन हाउंसलो, खुश। उसकी हालत वही होने वाली है जो खालिस्तानियों की है। खालिस्तान इज ए मेंटल क्रिएशन, जिसको पाकिस्तानी आईएसआई प्रमोट करती है अगेंस्ट इंडिया, है ना। सिख तो हमारे भाई हैं, सिख तो हमारे सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, तो इंट्रिंसिकली पार्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। तो ये पूरा इमेजिनरी क्रिएशन है, अमेरिका का क्रिएशन है। अब आप बताइए कि अमेरिका का इस डील से क्या फायदा, किसको क्या फायदा? क्या मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी वहां पे? नहीं आएगी। क्या ये लोग सब खरीद सकते हैं कुछ? नहीं। जॉर्जिया मेलोनी कुछ खरीदने वाली है? नहीं। यूके कुछ खरीदने वाला है? नहीं। और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको तो मालूम है मेरे आका सब कुछ कंट्रोल करते हैं अमेरिका में, जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड। तो उन्हीं के, उसी के सपोर्ट से तो ट्रम्प प्रेसिडेंट बने। तो द होल थिंग वाज ए शो, और भारत ने अच्छी तरह उसको रीड किया। तो यहाँ तक कि इसमें जयशंकर भी नहीं गए। यही कह सकते हैं कि भारत ने चेकमेट कर दिया एकदम। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की वजह से जो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। अभी जो देश अपने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी बार भी बोल दिया हमको नोबेल प्राइज, उसको भी शॉक हो गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, अब नहीं रेकमेंड करना, पिछली बार किया था।
वो हाल है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रम्प को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट करना पड़ता तो वो कहती थी कि हाँ जी इनको दे दो अवार्ड, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा गाना गाया है। शुक्र है उसने ये नहीं बोला गाना अच्छा गाते हैं, शायद वो बोलते अगली मीटिंग में। ट्रम्प भी सरप्राइज हो जाएगा। मेलानिया बोली कि ये तो गाना, इसके तो आवाज ही नहीं है, कैसे गाएगा गाना। थैंक गॉड। और 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 जॉर्जिया जॉर्जिया, मेलोनी का रिएक्शन तो आपने देख ही लिया है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि और उन्होंने जिस तरह से उनके लिए बातें की वो भी अपने आप में मतलब वो एक ठीक तरीका नहीं था इस तरह से बात करने का, जैसे कि वो कर रहे एक्चुअली थे। क्या है कि पाकिस्तानियों का और बुद्धि का संबंध ही नहीं है। आप उनका हिस्टोरिकल डिसीजन देखिए, आप उनके हिस्टोरिकल डिसीजन देखिए कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानियों ने ब्लंडर्स किए हैं। और अभी आप ये वहां पे खड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, और लाहौर हम्म, जल रहा है लबैक और इन सब से। देखो क्या ट्रम्प को मालूम नहीं होगा? ट्रम्प को तो वो रिपोर्ट दे दी सोचिए होगी कि उसके एड्स ने। TLP के उस पे रैली पर फायरिंग हुई कल और कितने सारे लोग वहां पर मारे गए, 300 से ज्यादा लोग मारे गए और साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी उनको डिटेन किया 1000 गया। लोग मारे गए हैं, 1000 लोग मारे गए हैं, नॉट 300। 300 तो 300। मतलब वो रिपोर्ट्स वो बता रहे हैं, बट अदरवाइज तो मुझे इतना तो पता है 100% कि उसका कई गुना होता है जो ये रिपोर्ट्स में बताते हैं। और सबसे अहम बात ये है आदित्य जी कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की रैलीज अक्सर होती हैं, शायद अफरीदी ने भी की थी, तब भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब भी इस तरह का कुछ होता है तो वहां पर लोग मारे जाते हैं और उसके बाद भी आप कैसे इस तरह से लोगों को सड़कों पर उतार सकते हैं, और आपका ज़मीर कैसे इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतारते हैं और आपको पता है कि अंजाम इस रैली में हज़ारों लोग मरने वाले हैं। ये किस तरह का कैरेक्टर है? मैं शाहिद अफरीदी की बात करूँ या फिर टीएलपी की बात करें तो ये अलग तरह के वो है। इनफैक्ट आज तो ये बात भी सामने आ गई कि टीएलपी और पीटीआई को उनके सपोर्टर्स को भी उन्होंने जॉइन करने के लिए प्रोटेस्ट बुलाया। नहीं, उनको उनको कोई कोई धर्म तो है नहीं वहां पर। वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ भी होता है, पेशेंस भी नहीं है। ये तो ये तो भारत में लोगों को समझना चाहिए कि जिस पाकिस्तान के आप गुणगान गाते हो, उसकी कंडीशन तो देखो एक बार। अगर वहां पे होते, और ये प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? पैलेस्टीनियंस के लिए। और वहां पे प्रधानमंत्री बात कर रहा है गाजा पीस डील की, जिसमें इजराइल, अभी देखिएगा, अभी तो कल तो होस्टेजेस वापस आए हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी। और एक नेपाली का मृत्यु भी हो गया, विच इज आई एम वेरी सैड फॉर दैट, बिपिन जोशी। और अभी तो लोग वापस आए हैं। अब ये देखना है कि कल इजराइल के कौन से टैंक कहाँ घुसते हैं। तो ये सबको थैंक यू बोलने के लिए था कि आप लोगों ने सब भयंकर काम किया। ये है मेरी तरफ से पार्टी। अब पाकिस्तान में जो रैली हुई, प्रो पैलेस्टाइन रैली हुई। भारत में अगर प्रो पैलेस्टाइन रैली होती है तो पुलिस कुछ नहीं करती है। ये भारतीयों को भी सोचना चाहिए कि पैलेस्टाइन का सपोर्ट अब कभी रहेगा नहीं, क्योंकि वो देश ही नहीं रहने वाला। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं रहेगा। ग्रीक नेम है, पैलेस्टाइन इज अ ग्रीक नेम, इट्स नॉट इवन ए इस्लामिक नेम। तो सऊदी अरेबिया चुपचाप बैठा हुआ है। सऊदी अरेबिया को मालूम है क्या होने वाला है, सबने प्लानिंग की हुई है। तो और नेतन्याहू गए नहीं। आप कल ही न्यूज में देखेंगे, फाइट ब्रोक आउट बिटवीन हमास एंड इजराइल। या 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पर हो जाएगा। क्योंकि अब सारे रास्ते खुल जाएंगे गाजा में इनफैक्ट ट्रम्प मैंने टावर बनने कुछ के। घंटों पहले एक रिपोर्ट देखी जिसपे हमास ने जो एक राइवल ग्रुप था उसके लीडर को मार डाला क्योंकि उनको शक था कि इसराइल के साथ मिला हुआ है। एक्चुअली ये सारा जो हमास का पूरा सपोर्ट ही वैसे आता है। आप देखिए वहां पे पानी खाना कहाँ से भेजा जाता है, सारी एड्स हैं ये। कोई बोलेगा कि पैलेस्टाइन की इकोनॉमी भारत से ऊपर है पर कैपिटा इनकम। अरे भाई क्या बकवास बातें कर रहे हैं। विच इज द 3 मिलियन पीपल एड पे रहते हैं, उनका पाइप भी जर्मनी में बनते हैं। और ये सब कुछ सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, और आपका हंगरी, हंगरी नहीं, आपका नॉर्वे। दीज कंट्रीज आर सपोर्टिंग ऑल दीज एक्टिविटीज। इसराइल को मालूम है। तो एक रास्ता खुल गया अभी ग्रेटर इसराइल बनने का।
पार्ट्स ऑफ जॉर्डन, और ये सारे लोगों को भेजा जाएगा इजिप्ट में। इसे इजिप्ट में मीटिंग हुई। सो ऑल द पैलेस्टीनियंस जो है, वेस्ट बैंक भी खाली होगा बाय द वे, मैं अभी बता देता हूँ आपको, वेस्ट बैंक भी खाली होगा और गाजा भी खाली होगा, और ये विल बी वन इंटीग्रेटेड इजराइल। एंड आईमैक कॉरिडोर भारत के तो बल्ले बल्ले हो गए अभी, बिकॉज नाउ भारत विल बी, ट्रेड हमारा खुल जाएगा यूरोप के साथ। और एक तरीके से ये भी कंफर्म हो गया कि पीओके भारत का हो जाएगा। और तो मैनी थिंग्स आर क्लियर्ड आउट। लेकिन सबसे बड़ा लॉस जो है वो अमेरिका को होगा इस पूरी मीटिंग से। उसकी रेपुटेशन बहुत नीचे हो जाएगी। पहले क्या होता था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलने के लिए एक स्टेटस सिंबल होता था, अब तो कोई भी पहुंच जाता है, शहबाज शरीफ पहुंच जाता है वो नहीं तो। बोलने और वाली, शहबाज शरीफ आज से पुनीत पहुंच जाते हैं, 2-2 बार हाँ, एक ही महीने और में। ऐसे बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के साथ, हाथ उनके हाथ पे हाथ मारा जा रहा है, जैसे थंब हो रहा है, उंगलियां लगाई जा रही हैं, ऐसे करके बात कर रहा है वो आदमी। बट पहले कभी शायद प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही लोग प्रोटोकॉल में बात करें, बेटर बात करें। लेकिन लॉस तो अमेरिकन रेपुटेशन को है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक तरीके से ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो भारत, रशिया और चाइना मैनेज करेंगे ओवरऑल। ये मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर, क्योंकि पता नहीं इन लोगों को कैसे लगता था कि अमेरिका के साथ अच्छा डील कर लेंगे, लेकिन थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, टोटली डिफरेंट। और पाकिस्तान को और ईरान को और बाकी जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया को समझना पड़ेगा, स्मेल द कॉफ़ी और मेक द कॉफ़ी। ऑप्शंस आपके पास है। बिल्कुल, क्योंकि भारत जो है एक के बाद एक मात पे मात दे रहा है, चाहे अफ़गान और भारत के नए रिश्तों की बात करें, मंगोलिया हो या फिर शर्म अल शेख से एक तरह से वहाँ वहाँ से एब्सेंस हो, तो पूरी तरह से जिस तरह से भारत ने इस पूरे उसमें अमेरिका को मात दी है ना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है पूरा ये जो अब तक एपिसोड चल रहा है। इनफैक्ट इस सब के बावजूद आईएमएफ ने जो 2025-26 ईयर रहेगा उसमें भारत की जो ग्रोथ है जीडीपी वो 6.6 प्रिडिक्ट की है। ये अपने आप में बड़ी बात है डिस्पाइट द टैरिफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो भारत तो आगे बढ़ रहा है, भारत की पॉलिसी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन वो लोग जो भारत को गिराना दूरना चाहते हैं, और इस सब के लिए मैं पूरा क्रेडिट ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को जाता है कि किस तरह से हम दूरदर्शिता के साथ ये सारी चीज़ें होता हुआ देख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है आदित्य जी ये देख कर के जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती वो किस तरह से पहले ही जो इसी कहते हैं कि एक विजनरी लीडरशिप शर्म अल शेख से एब्सेंस, ये अपने आप में कि आज हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ से वो किस तरह से बोल रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान दे लिविंग हैप्पीली टुगेदर एंड एवरीथिंग, और वो पीछे से हाँ हाँ कर रहे हैं, यस यस यस। तो वहाँ पे मोदी जी अगर या फिर जयशंकर जी कोई प्रेजेंट होते तो किस तरह की सिचुएशन बनती। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कितना बड़ी गर्व की बात है कि हमारी लीडरशिप इन सारी चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट करके बेहतर कदम उठाती है, और इन सारे एम्बेरसमेंट से और इस तरह की एम्बेरसिंग सिचुएशन से खुद को, अपने देश को सेव कर लेती है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनको तो खैर पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है, वो कुछ भी बोल जाते हैं। उनको उनका मैनरिज्म उनके आप देखें किस तरह से जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने बात की है एंड एवरीथिंग। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही कहना चाहिए। जैसे कि G7 में भी उन्होंने मोदी जी को कहा कि आते जाते वो होके जाइएगा, जैसे कि फूफा या अपने किसी रिश्तेदार को बोलते हैं। तो तो मोदी जी उनको सही लगे कि भाई ठीक है दोस्त हैं आप, लेकिन ठीक है प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि इस सब में, हालांकि वो लगातार वहां पे भी बोला उन्होंने, मोदी जी और भारत की बड़ी तारीफें की, इंडिया इज ग्रेट एंड दिस एंड दैट, एंड मोदी जी माय उनको फ्रेंड उनको लगता है कि भारत एक मोदी के तारीफ करने खुश हो जाएगा। ये ट्रम्प तो नहीं है मोदी। मोदी represents 140 करोड़ भारतीय, बट प्लस मोदी ऑल्सो represents भारत वंश, इक्ष्वाकु वंश, एग्जैक्टली। सोम वंश, वृष्णि वंश, और उसके उत्तराधिकारी हैं। तो कोई भारत के प्रधानमंत्री, कोई अभी वो हस्तिनापुर, पुराने हस्तिनापुर, पुरानी अयोध्या, भारतीय प्रधानमंत्री represents the cradle of the human civilization। तो अगर आप बात कर रहे हो तो इज्जत से बात करो। ये उसी राम भूमि पे राज्य कर रहे हैं जहाँ पे भगवान राम है।
तो आई थिंक ये, और आपका तो कॉलोनी है, आप कहाँ से वहां के वो गए, आपने तो वहां के मूल निवासियों को मारा है, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हथियारों को, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे राजवंशों को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। और साथ में जो टीम है निर्मला सीतारमन जी की, मैं उनका बहुत बड़ा मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अभी भी साधारण सब्जी लेने जाती है मार्केट में, और कितना ऐसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है। राजनाथ सिंह जी वो तो सालों से हैं, जयशंकर, और आपके अमित शाह जी, सॉलिड टीम है इधर, अजीत डोभाल। आप इस टीम के सामने, और जो कि अपनी वैल्यू को समझती है कि हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कोई बीजेपी को लेकिन रिप्रेजेंट नहीं उनके कर रहे हैं। सामने कौन है? पीटर नेवारो और वो तो वो तो बिके हुए, उनको तो खरीदा बेचा जाता है। वो व्हाट इज द वैल्यू, पीटर मैं नेवर बोल हो, मैं बुलाता हूँ उसको। तो दिस इज जी, नो कंपैरिजन, आप किससे डील कर रहे हो, किससे डील कर रहे हो। आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो हमारा जो शास्त्रिक ऐतिहासिक व्यू पॉइंट है हमारे राजनीतियों में, वो प्राइड आना जरूरी है कि जी। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। उस भूमि हुँ, पे जहाँ पे कृष्ण चले हैं, जिसपे राम चले हैं, तो जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज्यादा होती है। और आई थिंक बिल्कुल। दे आर डूइंग वेरी वेल। कल को तो मैं सोच रहा हूँ कि आईएएस ऑफिसर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अग्रवाल जी मिलने जाए प्रेसिडेंट को, जरूरत नहीं उससे बड़े पौधे की, क्योंकि उसका वैल्यू उतना ही है, या चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई थिंक ये जो हम देख रहे हैं नया नया अप्रोच, ये रियल अप्रोच है, ये नया नहीं है, बिल्कुल, ये रियल वो है। एक अवेकनिंग कहेंगे कि भारत को एहसास हो रहा है कि आप क्या हैं, अपने आप का, कि आपकी खुद की वैल्यू पता चल रही है लोगों में। हालाँकि अभी भी पूरी वो अवेकनिंग नहीं हुई है, पूरी तरह से लोग जो हमारी संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों में वो जागरूकता, वो चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड इन डायस्पोरा एज़ वेल। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और जो भारत को आगे ले जाने में और जो फॉरेन पॉलिसी है, दोनों में ही बहुत मजबूती प्रदान कर रहा है। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।